What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I am Sudhir. So, today's lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो थोड़ी लेट आएगी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तो सुबह का अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे और आज आवाज़ में भी काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहा होगा, तो आज तबीयत ख़राब है इसलिए वजह से। लेकिन आप जो वीडियो होगी, आपकी वीडियो कभी नहीं रुकेगी, तो ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। और देखिए यहाँ पे कुछ कोविड-19 जो वैक्सीन आ रही है 2021 तक, उसके लिए कुछ यहाँ बात कर रहा है, किया जा रहा है। तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ पूछी जा सकती है क्वेश्चन ICMR को लेकर। तो ICMR के बारे में कुछ थोड़ा हम लोग जानेंगे, ICMR क्या है और कैसे क्या करता है। तो आइए पहला आर्टिकल यहीं डिस्कस करेंगे हम लोग कि ICMR क्या है। और न्यूज़ है, थोड़ा न्यूज़ है ये प्रकार का। तो ICMR के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ICMR जो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि एक बहुत ही अप्रोक्स तरीके से लार्ज तरीके में बॉडी होती है, इंडिया की एक बॉडी है जो कि फार्मेशन और कॉरपोरेशन प्रमोशन और बायोमेडिकल रिसर्च करती है यह, और एक ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बॉडी है मेडिकल रिसर्च की। पूरे विश्व में एक लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बॉडी है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाउंड किया गया था। डिपार्टमेंट ये हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर फैमिली के अंदर आता है। ये डिपार्टमेंट एक कौन सा है, तो हेल्थ रिसर्च है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। और ये 1911 में 1911 में ये फाउंड किया गया था। और इसका नाम पहले इसका नाम रखा गया था IRFA मतलब इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन इसका पहले नाम था, लेकिन बाद में इसको 1949 में 1949 में इसको नाम चेंज कर दिया गया और एक नया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ICMR कर दिया गया। IRFA से ICMR कर दिया गया। पहले था इसका नाम इंडियन 1911 में सबसे पहले इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, लेकिन 1949 में इसका नाम चेंज कर इसका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया गया ICMR, ठीक है। और इसके डायरेक्टर अभी जनरल कौन है, तो डॉक्टर बलराम भार्गव जो हैं, डॉक्टर बलराम भार्गव इसके डायरेक्टर हैं, ये भी जनरल डायरेक्टर हैं। तो आई होप कि आप लोग ICMR के बारे में पूरी तरह से जानकारी रख लिए होंगे और ICMR से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है आपके सामने। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं ये। और देखिए ये इंडिया गेट का सीन है, आप लोग देख रहे हैं, और ये इंडिया गेट का सीन है। और ये ट्रैक्टर को जलाकर राख कर दिया गया है, यहाँ पे ट्रैक्टर जलाया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है, दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोटेस्ट आपको ट्रैक्टर जो जलाया गया है, यह प्रोटेस्ट किसान लोग किए हैं, फार्मर्स किए हैं। फार्मर्स किस लिए किए हैं, तो फार्मर्स को लेकर जो बिल आई है, कल के पास हुआ है वो बिल, जो कि फार्मर्स कहीं भी अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो जो आया था बिल, उसके खिलाफ ये जो लोग थे उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्टर्स को जलाया गया है। और जबकि यहाँ पे सिक्योरिटी एरिया बोला जाता है, सिक्योरिटी और सिक्योर एरिया ये इंडिया गेट का, लेकिन यहाँ पे ऐसी प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसे चल रही है। तो आइए देखते हैं अपने लेक्चर में कि क्या कुछ आज का आर्टिकल है। और आज का आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग टू स्पीच को लेकर। टू स्पीच को लेकर मतलब कि दो स्पीच, किसी व्यक्ति का दो स्पीच होता है, वहीं टू स्पीच होता है। तो देखिए टू स्पीच को अगर लेकर बात करें तो अभी आपको पता होगा कल की न्यूज़ है, कल का न्यूज़ है कि हमारे यूएन का जो मीटिंग हुआ था, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का यूएन जनरल असेंबली हुआ था एक। ये असेंबली में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी थे और हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी भी थे।
तो दोनों लोग के द्वारा स्पीच दिया गया और उसी में एक डाइवर्सिटी किया गया, डाइवर्स किया गया, डिफरेंट देखा गया। वो डिफरेंट क्या है, उसी डिफरेंट को हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्पीच में। तो कैसे लोग स्पीच दे रहे हैं, कैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे दे रहे हैं स्पीच, और कैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और फ्रांस और बाकी देशों के दे रहे हैं। तो यही स्पीच को देखेंगे हम लोग, स्पीच क्या है, स्पीच के डिफरेंट, स्पीच के बीच में डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें यूएन की, तो यूएन जो है, यूएन जनरल असेंबली होता है और इसका 75th एनिवर्सरी मनाया गया है। इसका यूएन का 75th एनिवर्सरी मनाया गया और इस 75th एनिवर्सरी सितंबर 21 को मनाया गया, 21 सितंबर को मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में असेंबली हुआ था और असेंबली में सारे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को अपना एक स्पीच देना था। तो उसी स्पीच की बात की जा रही है यहाँ पे। उस स्पीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी के स्पीच में क्या डिफरेंट था, उसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीच हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा दिया गया जो कि हेल्पफुल था और हमारे कंट्रीज को कनेक्टिविटी बनाने की बात कर रहा था और एक अच्छे रिलेशनशिप की बात और एक पीस की बात कर रहा था। एक कंट्री में दूसरे कंट्री में हम लोग पीस कैसे रख सकते हैं और रिलेशनशिप कैसे रख सकते हैं, उसकी बात कर रहे थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे जो कि इमरान खान जी हैं, उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ रहे थे, सीधा बात कर रहे थे वो हमारे इंडिया को लेकर, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी को लेकर विरोध जिसको बोल सकते हैं, खुला विरोध। ऐसी इनकी स्पीच निकल कर आ रही थी। ये क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी, इसी को हम लोग देखेंगे इसी आर्टिकल में। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूएन का असेंबली चल रहा था, उसमें सारे कंट्रीज के लोग होंगे, सारे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर होंगे, सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट होंगे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टरों की बात की जा रही है। एक प्राइम मिनिस्टर कैसे स्पीच दे रहे थे यूएन का, जो यूएन असेंबली था उसमें। तो सिक्योरिटी और काउंसिल की बात किया था, इंडिया सिक्योरिटी और काउंसिल की बात कर रहा था, रिस्पॉन्स कर रहा, इमरान खान के द्वारा रिस्पॉन्स किया गया। यहाँ पे जब सिक्योरिटी और काउंसिल की बात की गई हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, तो इमरान खान के द्वारा रिस्पॉन्स किया गया। और रिस्पॉन्स क्या किया गया, तो रिस्पॉन्स लेस किया गया। लेस टाइम में पाकिस्तान के द्वारा बहुत कम समय में हमारे हिंदुस्तान के ऊपर विलोम लगाया गया, बहुत बड़ा विलोम लगाया गया, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को लेकर, तो अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यही एक शांति की बात करते हैं। हम लोग एक शांति की बात करते हुए, एक अच्छे रिलेशनशिप की बात करते हुए और एक पीसेस की बात करते हुए डिप्लोमेटिक तरीके से हम लोग एक डिसाइड करते हैं और उस बात को आगे बढ़ाते हैं। टूरिज्म की बात करते हैं, स्पीकिंग की बात करते हैं, एक इंटरफेयर्स की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अगेंस्ट इंडिया के जा रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी अगेंस्ट जा रहे थे हमारे इंडिया के, कहीं ना कहीं गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा सिर्फ एक ही बात बोला गया, जो कि बॉर्डर टूरिज्म की बात बोली गई। बॉर्डर टूरिज्म का ही उपयोग किया गया और एक इनडायरेक्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बात किए पाकिस्तान को लेकर, इनडायरेक्ट के थ्रू में। लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट थ्रू में हमारे खान साहब जी हमारे इंडिया को लेकर बात कर रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इनडायरेक्ट रूप में वहाँ पे सिर्फ बॉर्डर टूरिज्म का रिपोर्ट दिए, बॉर्डर टेररिज्म का यहाँ पे शब्द का प्रयोग किए। लेकिन हमारे इमरान खान जी ने यहाँ पे सारे भेद खोल दिया, यहाँ पे अपना सारे एक हब्बास होती है, हब्बास, उसको खोलने की कोशिश किया और सारे चीज़ बक दिए यहाँ पे। तो यही बात की जा रही है। रिफर्स टू इंडिया विच फॉर्मेट मोर देन द, देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी क्या क्या बोले उसकी अगर हम बात करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या क्या बोले, उनकी अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे बोले कि स्टेट स्पॉन्सर्स लेमोनियस की बात कर रहे थे और एक टूरिज्म की बात कर रहे थे कि जो टेररिस्ट हो रहे हैं वो इंडिया के द्वारा की जा रही है। यहाँ तक कि LAC की बात किए, 370 की बात किए। तो 370 जो धारा थी वो कहीं से न कहीं से वो RSS के थ्रू
और कहीं से न कहीं से एक मतलब कि आतंकवादी के थ्रू लिया गया। और ऐसे कहा गया कि 370 जो था एक डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं किया गया। उनके द्वारा बोला गया कि जो 370 रिमूव हुआ था एक डिप्लोमेटिक तरीके से रिमूव नहीं हुआ था, एक जनरल जो असेंबली होती है, एक कन्वर्सेशन होता है, स्पीचिंग होती है, उसके द्वारा नहीं किया गया ये, बल्कि अपने जोर और तरीके पे किया गया। ऐसी बात बोली गई उनके द्वारा, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, 370 को लेकर, LAC को लेकर, LOC को लेकर बात की गई। LAC पे ज़्यादा अटैक होता है हिंदुस्तान के द्वारा, ज़्यादा अटैक होता है इंडिया के द्वारा। नाजी जर्मनी की बात कर रहे थे, लॉ की बात कर रहे थे कि लॉ जो भी होता है इंडिया में, लॉ जो भी होता है वो लॉ सही से फॉलो नहीं होता है। लॉज जो भी आते हैं, एक्ट जो भी आती है इंडिया में, वो सही से फॉलो नहीं होते हैं। माइनॉरिटीज को सेव नहीं रखा जाता है, माइनॉरिटीज को वहाँ पे सेव नहीं रखा जाता है। नाजी जर्मनी जो था, नाजी जर्मनी कैंप, कंस्ट्रक्शन कैंप बोलते हैं इसको, कंसंट्रेशन कैंप वहाँ पर लगाया जाता है। देखिए कंस्ट्रक्शन कैंप के बारे में अगर बात करें तो आप लोग को हिस्ट्री में अगर लेकर चले थोड़ा, तो जो हमारे एडोल्फ हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, जिसको आप लोग क्लास 9th या 10th में अगर आप NCERT पढ़े हों तो आप लोग जान रहे होंगे उसको, हिटलर को। तो हिटलर काफ़ी बड़ा था, पावरफुल था हिटलर। तो हिटलर क्या करता था कि अपने कंट्री को अच्छा बनाने के लिए एक आर्मी कैंप चलाया और आर्मी में सारे लोगों को भर्ती करना चाहता था, सारे लोगों को ज्वाइन करना चाहता था। तो उसी आर्मी कैंप बनाने के लिए वह एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया। कंसंट्रेशन कैंप में फोर्सफुली लोगों को ज्वाइन करा रहा था। उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नाजी को लेकर, नाजी से जोड़ रहे हैं हमको, हमारे देश को नाजी कंसेप्ट से जोड़ रहे हैं कि नाजी के थ्रू जैसे वहाँ पे हिटलर के द्वारा यह कराया गया, उसी तरह इंडिया में नाजी के जैसा ही यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन कराई जाती है, एक कंसंट्रेशन कैंप कराई जाती है। तो ऐसे नाजी से जोड़ दिए थे, नाजी जर्मनी के साथ भी जोड़ लिए थे ये। जम्मू कश्मीर की बात किए, 370 की बात किए, रिकॉग्नाइज किए, यूनियन टेररिस्ट की बात की, स्टेट टेररिस्ट की बात की। अरे भैया तुम पहले अपने हिसाब का आपको समझो ना, अपने देश को समझो, अपने देश को फॉलो करो, अपने देश की बात करो, इकोनॉमिक्स की बात करो, रिलेशनशिप के अच्छे की बात करो। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ टेररिस्ट की बात कर रहे हैं कि वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये इंडिया ने किया, वो इंडिया ने किया, जबकि यहाँ पे इंडिया ने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पीच में देखने को मिली उनके द्वारा। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात की जा रही थी, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट करता है। तो ये ऐसे यहाँ पे हरकतें यहाँ पे की जा रही थी हमारे मिस्टर खान जी के द्वारा स्पीच में। लेकिन अगर ये स्पीच कैसे दिया गया, तो ये स्पीच दिया गया आपके वहाँ पे पहले तो पहला जो स्पीच था, सबसे जो पुराने स्पीच थे उनको लेकर ये दे दिए। और यहाँ पे इनके द्वारा इनकी जो स्पीच बनाते हैं, स्पीच तैयार करते हैं, वो स्पीच तैयार नहीं कर पाए थे। भाई कल UN का मीटिंग हो रही है और UN में हम बोला गया होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का अभी स्पीच है और स्पीच में क्या बोलेंगे, क्या तैयार किया जाए। तो ऐसे जल्दी में वहाँ पे स्पीच तैयार किया गया होगा और बहुत पुराने स्पीच को वहाँ पे जोड़ दिया गया होगा। तो ऐसे स्पीच यहाँ पे तैयार किया गया। और ऐसे भी पाकिस्तान पहले ही अपने फाइनेंशियल टैक्स जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, इसमें वो अभी अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान को एक रख लिया गया ग्रे लिस्ट में रख दिया गया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है, हम लोग टेररिस्ट करते हैं और टेस्ट हमारे द्वारा किया जाता है। और ग्रे लिस्ट होता क्या है, जब FATF की बात करें तो FATF होता है जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1984 में फाउंड किया गया था, 1984 में। और इसमें फ्रांस में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 39 मेंबर्स है इसमें, 39 मेंबर्स है। और FATF होता क्या है, तो FATF जो भी हमारे टेररिस्ट को पैसा दिया जाता है, जो कि एक बोल सकते हैं कि जो फंड दिया जाता है और फंड के द्वारा जो टेररिस्ट कराया जाता है उसको रोकने की कोशिश करता था पहले ये फाइनेंशियल एक्शन फोर्स। लेकिन अब उसके बाद ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बनाने लगा, जिसमें जो सबसे ज़्यादा टेररिस्ट करेगा जिस कंट्री से, उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाएगा, उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा
और लेकिन जब इस ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो ग्रे लिस्ट में थोड़ा सा यहाँ पे छूट मिलती है, तो इसी ग्रे लिस्ट में इनको रखा गया है, पाकिस्तान को थोड़ा सा छूट दिया गया है। उसके बाद इनको ब्लैक लिस्ट में रखा भी जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में जब रख देंगे तो ब्लैक लिस्ट में इनको कहीं भी कोई भी मौका नहीं मिलेगा कुछ भी करने का। तो ये तभी भी नहीं सुधर रहे हैं, ग्रे लिस्ट में हैं FATF के, तभी भी नहीं सुधर रहे हैं और तभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान करता है और इंडिया जो भी कुछ करता है इंडिया करता है बॉर्डर पे। लेकिन इनके द्वारा सिर्फ यही बात किया गया कि सिर्फ विरोध किया गया, सिर्फ इंडिया का विरोध किया गया, इंडिया ये करता है वो करता है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पे इकोनॉमिक्स को सुधारने की बात की गई, यहाँ पे यूएन को लेकर, यूएन कम्युनिटी को लेकर कैसे चलेंगे। और देखिए यूएन की अगर बात करें यूएन कम्युनिटी की, यूएन जो असेंबली था उसमें पहले सिर्फ US और USSR जो होता था वो कंट्री डेवलप थी, वो कंट्री पावर में थी। लेकिन इस समय फ्रांस, इंडिया, चाइना को भी बोल सकते हैं, ये सब कंट्री भी अब पावरफुल में आने लगी हैं और आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूएन को कहीं ना कहीं देखना होगा, यूएन को अपने कंट्री को देखना होगा और कैसे लेकर चलेगा यूएन ये भी देखना होगा। अगर हम बात करें हमारे इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि ये रीनेम्ड किए थे कि जब बार बार स्पीच देते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी कि जो अमेरिका है ये फर्स्ट अमेरिका है, फर्स्ट अमेरिका, ये बार बार ट्वीट भी करते हैं फर्स्ट अमेरिका फर्स्ट अमेरिका। तो ऐसे इनके द्वारा स्पीच दिया गया फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, ऐसे हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट इंडिया, फर्स्ट फ्रांस, फर्स्ट चाइना, तो ऐसे ऐसे हर कंट्री को बोलना चाहिए तब तो ऐसे ऐसे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी। तो ये कहीं ना कहीं और बोला गया हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा यहाँ बोला गया कि जो भी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी, कोविड-19 की, वो हमारे जो कोरोना वायरस है उसको, कोरोना वायरस को बोला गया कि चाइना वायरस है, ये चाइना वायरस। तो चाइना वायरस का आप लोग सुना होंगे, काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं ये, तो खैर अलग बात है। तो चाइना वायरस इनको बोला गया इनके द्वारा। तो चाइना वायरस ये कहीं ना कहीं सही बोला गया, क्योंकि चाइना की अगर हरकतें देखेंगे हम लोग, चाइना में जो चाइना की जो फाइटर जेट विमान थी, जो इंटरनेशनल लेवल की विमान थी, उनको रोक दिया गया चाइना के पार्टिकुलर एरिया से। लेकिन जिस पार्टिकुलर एरिया से वो वुहान एरिया, वुहान सिटी हो जी थी, वुहान सिटी, वहाँ से जो वायरस निकला, वहाँ से इस फाइटर्स को, इस विमान को नहीं रोका गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोविड-19 जाता रहेगा भाई अलग अलग देश में, इसलिए यहाँ से नहीं रोका गया। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा भी हरकतें की गई यहाँ पे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहीं कुछ कंट्रीज का यहाँ पे स्पीच था जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये स्पीच इसीलिए था कि यूएन का असेंबली हुआ था और ये 75 नंबर का एनिवर्सरी था यूएन का, और यूएन में काफ़ी कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे इंटरफेयर किया जाता है, वहाँ पे रिलेशनशिप बनाया जाता है, वहाँ पे अच्छे तरीके से देखा जाता है। लेकिन अच्छे तरीके से एक रिलेशनशिप और एक फेडरेशन को लेकर यहाँ पे बात नहीं की गई। यहाँ पे सिर्फ हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जी थे वो गलत रिपोर्ट दे रहे थे, सिर्फ गलत रिपोर्ट दे रहे थे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अब उनको ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है FATF के तहत, लेकिन तभी भी नहीं सुधर रहे हैं पाकिस्तान। तो आप लोग समझिए कि आप लोग सोचिए कि इस पर विचार करिए और कुछ बताइए कि कैसे क्या चलेगा, और आप लोग का भी अधिकार है सोचने का, इस पर कुछ आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का लेक्चर। और देखिए आप हमको टेलीग्राम और ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक दिया गया है, यू कैन गो हियर एंड ज्वाइन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।